मैं पुष्पा सोनी, आपका जयमृत समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पार्टी के प्रमुख आदरणीय एकनाथ शिंदे जी कल मीरा भाईंदर शहर में आ रहे। 4 बजे उनकी सभा जो है शिवार गार्डन में होने वाली है। शिवसैनिकों का निर्धार मेळावा इस वक्त उनके माध्यम से हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि पहली बार शिवसेना इतनी ताकत से दिखाएगी, अपनी ताकत दिखाएगी कि हज़ारों के संख्या में लोग आएंगे। करीबन 10 से 15 हज़ार लोग शिवसैनिक वहाँ पे आएंगे और शिवार गार्डन में एक शिवसेना का जो ताकत है वो ताकत का प्रदर्शन कल होगा। और हम यही चाहते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में महायुति हो, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने निर्णय लिया कि राज्य में 29 महानगर पालिका है तो सभी जगह पे ये महायुति होनी चाहिए। मैंने खुद राज्य के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख है रविंद्र चौहान जी, उनसे बात की, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास दिलाया कि 2017 की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत फर्क है। 2017 में हम अकेले लड़े थे, मगर हमारे जो बहुत सारे 8-10 कैंडिडेट जो है वो 60-70 से लेके 200-250 के फ़र्क से गिरे थे। और आज एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के दौरान जो निधि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को 1800 करोड़ रुपए का विविध विकास प्रकल्प के लिए और साथ ही में 900 करोड़ रुपए का निधि उन्होंने रास्तों के लिए दिया, जो आज शहर उसी के वजह से कुछ निधि महानगर पालिका के पास उपलब्ध नहीं होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे जी और प्रताप सरनाईक ने जो निधि शहर में लिया है 2700 करोड़ रुपए, उसकी वजह से ये 3 साल से शहर चल रहा है। क्योंकि महानगर पालिका को आवक होती है, उसमें से तो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का पगार ही दिया गया है। तो ये मेरे निधि से ही ये सब विकास प्रकल्प हो रहे। तो 3 साल तो मैंने ये महानगर पालिका ऐसे समझ लीजिए कि दत्तक ली थी और गोद लेने की वजह से ये डेवलपमेंट सभी शहर में हो रही है और लोगों को भी दिख रहा है कि शहर में बहुत सारे विकास प्रकल्प हो रहे हैं। मेट्रो आई है, पानी का प्रकल्प 6 महीने के बाद आ जाएगा, बाला साहब ठाकरे कला दालन हो गया, लता मंगेशकर नाट्यगृह हो गया, गिलबर्ट मेंडोसाई जी के नाम का हॉस्पिटल का काम चल रहा है, ट्रैफिक पार्क हो गया, बहुत सारे जो गार्डन से वो रेडी हो गए, सभी समाज भवन निर्माण हो रहे हैं। उत्तर भारतीयों के लिए तो 37 करोड़ रुपया खर्चा करते हुए हम हरिवंश राय बच्चन जी के नाम का उत्तर भारतीय भवन बना रहे। बंगाली भवन हो गया, हिमाचल प्रदेश भवन हो गया, उत्तराखंड भवन हो गया, कर्नाटक भवन हो गया, या हमारा जो वल्लभ भाई पटेल भवन या हमारा महाराणा प्रताप भवन, ये सभी केरला भवन, ये सभी भवन के काम अभी पूरे हो गए। लोकार्पण हम कभी भी अगले महीने में कर सकते हैं। तो इसी परिस्थिति में आज शहर गुजर रहा है। बहुत ही विकास के काम हो गए, तो शहर की जनता खुश है। एकनाथ शिंदे जी ने अपने नगर विकास मंत्री के तौर पे छत्रपति शिवाजी महाराज रास्ते से लेकर सुभाष चंद्र बोस मैदान का जो रास्ता है उसके लिए 450 करोड़ रुपए मंजूर कर दे, और भी रास्तों के लिए वो करीबन 700 से 800 करोड़ रुपया अगले साल हमें दे रहे हैं। तो ये विकास का जो पर्व है वो आगे आगे हम लेके जा रहे हैं और इसी माध्यम से इस मीरा भाईंदर शहर को हम विकसित कर रहे हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर ये सपनों का शहर बनाना चाहता हूँ। अभी तक मीरा भाईंदर शहर में विकास निधि के लिए इतना निधि आया नहीं, मगर महानगर पालिका में किसी की सत्ता नहीं थी, प्रशासक था, आयुक्त का राज था, इसलिए ये सब विकास के पर्व और विकास के काम मैं कर पाया और उसी की पहुंच के रूप में हम लोगों के सामने आगे जाएंगे। इसलिए शिवसेना की ताकत अभी बड़ी है, इसलिए हम 50% जगह मांगते हैं। ठीक है, कुछ लोकल जो नेता लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि युति ना हो, मगर फिर भी हम महायुति के माध्यम से ही लड़ने की कोशिश अंतिम क्षण तक करेंगे, मगर फिर भी हमें कहीं पे भी धोखा नहीं हो। इसलिए हम हमारे सभी जो उम्मीदवार है पूरे के पूरे 95 प्रभाग जो है सभी लोगों की के साथ बात कर रहे, मुलाकात ले रहे, और जो ओबीसी कैंडिडेट है, कुछ एससी है, कुछ एसटी है, उनके सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं वो देख रहे। संजय पांगे जो है हमारे इलेक्शन के प्रमुख है, हमारे विक्रम प्रताप जी, राजू भोईर जी, हमारे रिया ताई जी, निशा ताई जी, पूजा ताई जी, ये सभी लोग, सचिन मांजरेकर, ये सभी लोग के समिति हमने बनाई है और उस समिति के माध्यम से हम आगे चलेंगे और हमारे सभी लोगों की मुलाकात ले लेंगे। करीबन 324 फॉर्म जो है अब तक हमारे पास आए हैं, उनका मुलाकात का दौर चल रहा है। मगर एक बात निश्चित है, शिवसेना का ये निर्धार मेळावा है।
ना भूतो ना भविष्यति ऐसा ये मेळावा होगा। और कल आप देख लेना कि शिवसेना की ताकत मीरा भाईंदर शहर में क्या है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, मीरा भाईंदर में शिवसेना की ताकत ना के बराबर है। कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं अभी तक, तो उनको हम दिखा देंगे कि आपकी और हमारी ताकत कुछ ज़्यादा कम नहीं है, बल्कि आपकी जितनी ही ताकत हमारी पार्टी के है। और कल के कार्यक्रम के माध्यम से, मेळावा के माध्यम से हम मीरा भाईंदर शहर के लोगों को भी दिखा देंगे और उन नेताओं को भी दिखा देंगे जिनके आंखें अभी तक बंद है। सर, मान सम्मान से लेके भीख तक आई शब्दावली और भाजपा के 60 से 65 के सीटिंग के दावे और आप कर रहे हैं 50-50 का दावा, क्या युति होगी? नहीं, युति तो होनी चाहिए। समविचारी पार्टी के लोग हैं हम लोग। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व को मानने वाले लोग हम हैं। आदरणीय वाजपेयी जी, आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय हमारे प्रबोध महाजन जी, इनके माध्यम से ये युति देश में हो गई है। उसी के आधार पर हम ये लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर लोकसभा में युति हो गई, विधानसभा में अगर युति हो गई, हाँ ये बात उतनी सही है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कैंडिडेट को मदद किया, हमारा कैंडिडेट जीत के आया। और वो ये भी बात सही है कि हमारे लोगों ने मदद किया, इसलिए 145 का कैंडिडेट भी जीत के आया। उन्होंने मदद किया, इसलिए 146 के तौर पे मैं भी जीत के आया। तो युति के माध्यम से ये सब जीत अगर हमें हासिल हो गई, महानगर पालिका के इलेक्शन में भी अगर महायुति के माध्यम से हम लड़ेंगे, तो पूरे के पूरे 95 के 95 सीट ये जो है महायुति के इस मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में आ जाएंगे, ये हमें पता है। इसलिए हम महायुति की बातें अभी तक कर रहे हैं। सर, 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की संकल्प सभा है और इसके एक दिन पहले आप निर्धार सभा ले रहे, तो कहीं आप ये प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं अपना रहे हैं कि आप अपनी ताकत दिखाकर 50-50% पे उनको आप राजी करें? नहीं, ऐसे नहीं। हमारी ताकत का एहसास तो पूरे विधानसभा इलेक्शन में हो गया कि उनको भी पता था कि हमारे बिना कोई जीत के नहीं आ सकता है, हमें भी पता था कि उनके बगैर हम नहीं जीत के आ सकते। इसलिए अब हमारे ताकत का उनको पता है, मगर वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वरिष्ठों को कि नहीं हमसे इनकी ताकत कम है। तो देखिए, अभी कल निर्धार मेळावा जो है वो भी हम बंद कहीं पे भी जो हॉल रहता है वो हॉल में ही रख रहे हैं, हम लोग मैदान में रख रहे हैं जहाँ पे 10-15 हज़ार लोग आराम से बैठ सके। सर, वो नरेंद्र नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिवसेना के पास पूरे प्रभाग में लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, तो वो किस दावे पर कहते हैं कि 50-50 पे लड़ेंगे? नहीं, कुछ नहीं। आप एक बात कीजिए, अगर उनके आपके अगर संबंध अच्छे रहेंगे तो मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ हमारे 324 कैंडिडेट की। उनको शायद पता नहीं रहेगा, हमारे एक एक प्रभाग में कम से कम जो 9 नंबर, 19 नंबर और 22 नंबर का प्रभाग है, उसमें हमारे पास कैंडिडेट पहले नहीं रहते थे, मगर आज उसी प्रभाग में हमारे पास 15-15, 16-16 कैंडिडेट है। और ओबीसी कैंडिडेट तो एक एक प्रभाग में 4-4, 5-5 हमारे पास है। उनको अगर कैंडिडेट की कमी रहेगी तो वो हमसे मांगे, हम देने की कोशिश करेंगे। सर, शिवसेना की तरफ से आपने दावा किया था कि महापौर हमारा होगा, और वहीं पर भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता ने दावा किया है कि गाजे बाजे के साथ भाजपा का महापौर होगा। नहीं, देखिए, महायुति का महापौर होगा ऐसा मैंने कहा है, और महायुति का महापौर यानी एक बार उनका होगा, एक बार हमारा होगा। वो भी शायद आपने कम सुना रहेगा, उन्होंने बोला रहेगा कि हमारा महापौर होगा, मगर पहले टर्म में होगा या सेकंड टर्म में होगा। गाजे बाजे के वराती तो हम भी रहेंगे उनके साथ। सर, मेरा एक सवाल है सर आपसे। आपके पास कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, जो भी कद आपका बड़ा, और स्थानीय नेतृत्व आप करते हैं। मान लो कौन से कितने कम सीटों पे आप लास्ट तक जाओगे? क्योंकि आप अगर चाहते ये आप बात उनको बता देंगे, मुझे पता है। यहाँ पे बाहर निकलने के बाद ये अंदर की बात है। युति की चर्चा वो खुलेआम करते हैं, मैं युति की चर्चा नहीं करता हूँ, तो मैं राज्य स्तरीय नेता हूँ। तो युति की चर्चा ऐसे अंदर 4 दीवारी के अंदर की जाती है, ना कि पत्रकारों के सामने। मगर आप ये बात उनको बताना मत। होने वाली है वो स्थानिक लेवल पे होने वाली है या फिर? नहीं, देखिए, मैं राज्य स्तरीय काम करने वाला राज्य का मंत्री हूँ, जो कि 40 मंत्री इस राज्य में है 13 करोड़ जनता के बीच में। तो मैं पूरी की पूरी तरह राज्य का नेतृत्व करने का मैंने बीड़ा उठाया, क्योंकि मेरे पार्टी ने मुझ पर परिवहन खाते जैसा खाता रखा है। और मैं प्रभारी भी हूँ, धाराशिव का पालक मंत्री हूँ, सोलापुर का हूँ, पालघर का भी हूँ। हर जगह पे मैं जाता हूँ, सब जगह पे ये इलेक्शन के दौरान में मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं
हमारे जो राजू भोईर जी है, विक्रम प्रताप जी है, निशा ताई जी है, सचिन मांजरेकर है, हमारे रिया ताई जो है, पूजा ताई जो है, और हमारे संजय पांगे जी है, इनकी समिति मैंने बनाई है 6 लोगों की। तो ये समिति के 7 लोगों की ये समिति के माध्यम से हम महायुति की चर्चा ये ग्राउंड लेवल पे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आरपी आठवले गठ उनके साथ में है और वो उनको उचित न्याय भी देगी। क्या आपके साथ में आरपीआई है? नहीं, देखिए ये बात मैं बोलना अलग होगा, वो महायुति के साथ रहने चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व श्री रामदास जी आठवले और राज्य स्तरीय नेतृत्व भी उनके माध्यम से अगर हो रहा है, तो देवेंद्र शैलेकर जी जो है वो उनके यहाँ के प्रमुख है, आप अगर उनसे बात कर लेंगे तो अच्छा होगा। मगर हाँ, एक बात है कि कुछ काम के लिए मेरे पास आए थे, तो उन्होंने बोला कि 8 साल के पहले का वादा अभी तक निभाया तो नहीं, इसलिए हम प्रताप सरनाईक के साथ में हैं। शिवसेना के साथ में आरपीआई है ये माना नहीं, तो शिवसेना भाजपा अलग क्यों है, महायुति है। मगर वो चुनाव में दिखाई दे वो उन्होंने कहा था कि 8 साल पहले वो जिनके पास थे उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया, मगर अभी वो उन्होंने मुझे ये शिवसेना भाजपा का नहीं कहा, मगर वो ऐसा बोले कि प्रताप सरनाईक के साथ हूँ, यानी महायुति के साथ में। लेकिन नरेंद्र मेहता कहते हैं कि युति के बारे में आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऊपर ही बात करूंगा, नीचे। अरे हमारे लोग करेंगे ना भाई, राजू भोईर करेंगे, विक्रम भाई बात करेंगे, सचिन मांजरेकर जी, हमारे लोग जो उनके लेवल के उनसे बात करेंगे ना। ये भी था, उसी के पार्क बनाया, हॉस्पिटल बना रहा है, लेकिन कल गिलबर्ट परिवार पूरा कल कांग्रेस में चल रहा है। अरे नहीं, कैसे देखते हैं आप इसको? ऐसे नहीं है, गिलबर्ट शेठ का परिवार नहीं है, हमसे भी कुछ लोगों ने बात कर दी है, हम वहाँ पे उनको टिकट नहीं दे सकते। मुझे पता चला हमारी कैटलिन परेरा जी, माजी महापौर और बाकी के लोग जो हमारे साथ में है, देखिए गिलबर्ट शेठ थे, जब भी वो थे तभी उन्होंने पूरे परिवार को एक साथ रख दिया। एक बार तो ऐसा था, मुझे पता नहीं है कौन से साल, मगर साथ जो कॉरपोरेटर है उनके परिवार के मीरा भाईंदर शहर में हुआ करते थे। मगर आज मेरे पास ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं हर कोई सदस्य को हर प्रभाग में उम्मीदवार के तौर पे दे सकूं उम्मीदवारी उनके, क्योंकि बाकी के भी कार्यकर्ता मेरे साथ है। 19 प्रभाग के लिए उम्मीदवारी या दावेदारी किसी ने की थी, तो मुझे ऐसा पता चला कि कांग्रेस ने उनको 19 प्रभाग में ओबीसी के कैंडिडेट के तौर पे उनको कल शामिल करके लिया। तो ठीक है ना, अभी क्या गिलबर्ट शेठ नहीं है तो अभी परिवार अलग अलग जगह पे जा रहा है, कुछ कांग्रेस में गए, कुछ भाजपा में जाएंगे, कुछ जो प्रमुख लोग हैं जो गिलबर्ट शेठ की वैसे कैटलिन परेरा जो माजी महापौर थी वो हमारे साथ है, मेरे बेटी के रूप में मैं उनको देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार को तो मैंने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि आपको जब भी प्रताप सरनाईक की ज़रूरत पड़ेगी गिलबर्ट शेठ के बाद में तो मैं उनके साथ में ही रहूँगा। भले वो कांग्रेस में गए या दूसरे कौन सी भी पार्टी में रहेंगे, मगर गिलबर्ट शेठ की जगह पे उनको जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी मैं पार्टी वगैरह कुछ नहीं देखूंगा। उनके लिए मैं हमेशा उनके सम्मान के लिए जो काम वो बोलेंगे वो करते रहूँगा। शिवसेना के जिला प्रमुख राजू भोईर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता भी नाराज है, वो कैसा आप उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे? अरे भाई, आप हमेशा ये कहते हैं, ये स्थानीय लेवल का जो चर्चा होती है ना, इसमें कोई दो बात नहीं है। ऐसे तो विधानसभा में भी नाराज थे, लोकसभा में भी नाराज थे, ऐसे में ठीक ही नाराजगी चलती है। मगर हमारा जो है ना फेविकॉल का जोड़ है, हमारा राजू भोईर साहब, विक्रम भोईर जी, विक्रम प्रताप जी, ये जो है ना फेविकॉल का जोड़ है। अच्छा, कोई मन दुख होता है कुछ बातों से, मगर एक हो जाते हैं, हम युति है भाई। भाजपा के जो विधायक नरेंद्र मेहता है वो नाराज है राजू भोईर से। अरे उनको पटा लेंगे, नरेंद्र मेहता जी को कैसे पटाना मुझे पता है। मत कर लीजिए। अरे 100%, कितने प्रतिशत है वो? 100% मैं उम्मीद रखता हूँ। हाँ, उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैं वरिष्ठ स्तर पे बात कर रहा हूँ। लेकिन कल उन्होंने एक बात ये कहा था कि वो यहाँ के विधायक है और बीजेपी की पूरी कमान उनके हाथ में। ठीक इसी तरह शिवसेना की कमान आपके हाथ में, तो आपको ही निर्णय लेना है, आपको और उनको। हमारे पार्टी में निर्णय लेने का अधिकार हमारे पार्टी के प्रमुख आदरणीय एकनाथ शिंदे जी है। मैं तो इस मीरा भाईंदर शहर का संपर्क प्रमुख हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें होती है, जो घटती है, वो मैं उनके कान पे डालता हूँ और वही अंतिम निर्णय लेते हैं। कल वो आएंगे, आप उनसे पूछ लीजिए, वही अंतिम निर्णय लेंगे। मगर हाँ, उनसे आप पूछने से पहले ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि वो यही आपको बोलने वाले कि महायुति से पूरे राज्य में लड़ने का फैसला हम लोग ने किया है और मीरा भाईंदर में भी महायुति के माध्यम से ही हम लड़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए JMB समाचार।